कलाकार के पास एक वरदान है, भगवान का अनोखा ज्ञान है। Hello ladies and gentlemen, I Shreya Katyal welcome you all to today's talk. I'm at Marva Studios and it's the time for the 11th Global Film Festival Noida, which is going to be on 16th, 17th and 18th of November. आज मेरे साथ एक बहुत ही talented और experienced artist हैं जिनका नाम है मिस सुधा एंड हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनकी ये जो आर्टिस्टिक जर्नी है ये कब शुरू हुई थी, वो क्या करती हैं और इस बार हमारे फिल्म फेस्टिवल में हमें क्या दिखाने वाले हैं। हेलो मैम, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज टुडे। हेलो। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ब्रीफ बताइए कि आर्ट क्यों चुना आपने, कब चुना और कैसे इंस्पिरेशन मिली यहाँ पे आने की। बचपन से शायद मैंने रंगों को देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगता था ड्राइंग करना या काम करना। और मेरे फादर भी क्योंकि स्केचिंग करते थे शौकिया, तो मैं उनका भी देखती थी, तो मुझे लगता है कि शायद वो हमारे जीन्स में है। और मैं जब अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का जब सोचा तो मैंने इसी में परस्यू करा, ड्राइंग पेंटिंग में। आगरा कॉलेज से मैंने 1977 में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किया। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो अब हम कहेंगे कि आपने आर्ट को नहीं चुना, आर्ट ने आपको चुना। ओके, सो अभी मैं जानना चाहती हूँ आपसे ये चीज़ कि अभी हमारा फिल्म फेस्टिवल आ रहा है एंड आई हैव गॉट द न्यूज़ दैट यू आर पोर्ट्रेइंग समथिंग, तो आप हमें क्या दिखाने वाले हैं वहाँ पर? कुछ कैनवस पेंटिंग्स हैं मेरी, जो कि मेरे 2007 और 5 से मैंने स्टार्ट किए थे कैनवसेस। उससे पहले मैं वाटर कलर करती रही हूँ और वॉश पेंटिंग करती थी। तो अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारे अपने कैनवसेस पे जो पेंटिंग है वो है, और जिनके सब्जेक्ट जो हैं कि थोड़े से स्पिरिचुअल काइंड का आप समझ सकते हैं, जिसमें कि मैं चक्रास पे काम करती हूँ 7 कलर्स पे। और उन 7 कलर्स को डायरेक्ट नॉट कि किसी चक्रा के सिंबल्स को ना दिखा कर के मैं उनको थोड़ा सा पोइटिक उसमें डिपिक्ट करती हूँ, जिससे कि पेंटिंग का जो एस्थेटिक सेंस है वो एक अपना आ सके और देखने में पेंटिंग जो है प्लेजेंट लगे। क्योंकि जब हम चक्रास के सिंबल्स को यूज़ करते हैं तो समटाइम्स दे फील आता है कि शायद हम तंत्रा पेंटिंग्स कर रहे हैं या तंत्रा का लगा रहे हैं। तो वो मेरा एक अपना है कॉन्सेप्ट, जिसमें मैं कभी फ्लावर्स बनाती हूँ या लोटस बनाती हूँ चक्रा कलर्स में, या कभी रेनबो शो करती हूँ। एंड मेरे जो मेन है स्वान है, स्वान जो कि सिंबल इंडियन मैथोलॉजी में सोल का सिंबल है। तो मैं स्वान को ज़रूर रखती हूँ और 7 कलर्स को ज़रूर रखती हूँ, चाहे वो रेनबो के रूप में हो, चाहे लोटस बर्ड्स हो, चाहे लोटस हो। तो ये मेरा थोड़ा सा है। और कुछ मैं अलग तरीके के भी काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि उसी पे हूँ। तो उससे पहले मैंने कुछ सेमी फिगरेटिव काम किए थे, तो उसमें भी मैंने जहाँ पे कि मैंने कोई भी जो आर्टिफैक्ट्स हैं या कुछ इस तरह की जो से आर्ट की चीज़ें होती हैं, फेस है, पीछे बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, कोई भी एलिमेंट इस तरह के शो नहीं करें। सिर्फ फिगर है और फिगर के बाल हैं, या उसी से मैंने पूरा कंपोजिशन और सब्जेक्ट को कहने की कोशिश की है। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो मतलब आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे यूनिक कंसेप्ट्स हैं जो आप पोर्ट्रे करने वाले हैं और बहुत एक्साइटिंग होने वाला है 16th ऑफ नवंबर। इतना एक्सपीरियंस है आपको, आपने अपनी जर्नी को एक्सपीरियंस करा है, बहुत चीज़ें फील करी होंगी और इस आर्टिस्टिक जर्नी में बनाते हुए ड्राइंग्स को काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी। तो अभी जो बडिंग आर्टिस्ट हैं, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं या ऑलरेडी परस्यू कर भी रहे हैं, उनसे आप क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगी कि एक आर्टिस्ट को अपने दिमाग में, अपने जीवन में क्या क्या चीज़ें लेकर चलनी चाहिए टू एज दोज हाइट्स टू बी द बेस्ट वन? आज आर्ट का जो है सबका अपना एक परसेप्शन है। कुछ लोग आर्ट अपनी जीविका के लिए करते हैं, कुछ अपने पैशन के लिए करते हैं, और कुछ ये कि बस अपनी मस्ती के लिए कर रहे हैं और करके छोड़ दिया। जैसे कि लोग मेडिटेशन करते हैं, किसी को नहीं दिखाते हैं, उसका जो लाभ है वो उन्हीं को मिलता है। तो देयर आर सो मैनी कैटेगरीज़ के कितने तरह से लोग आर्ट को परसीव कर रहे हैं। और आर्ट का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आर्ट इज़ द बिगेस्ट वर्शिप फॉर गॉड। और आर्टिस्ट जो है खुद अगर है, आर्ट का टैलेंट अगर है, तो आई थिंक कि भगवान ने खुद उसको एक वरदान दिया है। क्योंकि कुछ तो स्पेशल होता है आर्टिस्ट में, जो कि, और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो रंग है, जो कलर है, जो क्रिएशन है, वो हमें एक तरह की हीलिंग हमारी सोल को देती है। और सोल जब आपकी हील होती है तो आप फिज़िकली हील होते हैं। बिकॉज कि मैं एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। 2013 में आई गॉट कैंसर एंड देन आई इमीडिएट 6 मंथ से मुझे कुछ इंट्यूशंस हो रही थी, और जब मेरी न्यूज़ आई तो मेरे लिए कुछ शॉकिंग नहीं थी। एंड दैट टाइम वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी।
मैं घर में रहती थी, मैं आर्ट के बारे में सोचती थी, मैं अपना काम करती थी। तो वो मेरी जो हीलिंग पावर जो थी मेरे आर्ट की, वो मेरे साथ थी। तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं कहीं हूँ, और मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से, जो भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स मेडिसिन के या जो साइकोलॉजिकल चीज़ें थी, उन सबको मैंने बहुत अच्छे से आराम से वियर किया। तो मेरा ये है कि आर्ट आप अपनी जीविका के लिए कर रहे हैं, बडिंग आर्टिस्ट वो करें, उसका कमर्शियल एस्पेक्ट्स अलग है, और उसका जो एक हीलिंग एस्पेक्ट है, पर्सनल एस्पेक्ट है, जो हमारा सोल से कनेक्टेड एस्पेक्ट है, उसको भी आप जीवित रखें, और उस दोनों लाइन को आप अलग रख के चलें, तो आपको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, आपका सफ़र बहुत खुशनुमा होगा। तो यही मेरा संदेश है। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। वो कहते हैं ना कि मुसीबतें तो हर एक के जीवन में आती हैं, कोई बिखर जाता है तो कोई इनकी तरह निखर जाता है। सो गाइस, हर एक के अंदर एक ना एक आर्टिस्ट छिपा है, ज़रूरत है कि हम उसे ढूंढें और उसे निखारें। That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another amazing celebrity guest for you. Till then, you keep watching MSTV हर पर आपके साथ. And don't forget to join us on 16th, 17th and 18th of November for the 11th Global Film Festival, Noida.